हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये वीडियो है ई बैंकिंग का पार्ट 2। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उस पार्ट के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की थी कि ई बैंकिंग क्या होती है, उसके क्या सर्विसेज हैं, क्या फीचर्स हैं, उसका क्या प्रोसेस है, उसकी क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। और इस पार्ट के अंदर जो कि पार्ट 2 है ई बैंकिंग का, इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेटस ऑफ ई बैंकिंग इन इंडिया, कि हमारा जो प्रेजेंट है और जो हमारा फ्यूचर स्टेटस है ई बैंकिंग का इंडिया के अंदर वो कैसा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टेटस ऑफ ई बैंकिंग इन इंडिया, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रेजेंट के अंदर ई बैंकिंग का क्या स्टेटस है इंडिया के अंदर। फर्स्ट पॉइंट इज इंडिया इज शोइंग ट्रिमेंडस ग्रोथ इन ई बैंकिंग। जो इंडिया है उसके अंदर जो ई बैंकिंग की ग्रोथ है वो काफी ज्यादा ट्रिमेंडस है, काफी ज्यादा अच्छे स्केल पे हो रही है। देयर इज अ ग्रोइंग अवेयरनेस अमंग द इंडिविजुअल्स, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस एंड कम्युनिटीज इन इंडिया टू टेक एडवांटेज ऑफ द पोटेंशियल ऑफ ई बैंकिंग। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं, लोग हैं, कम्युनिटीज हैं इंडिया के अंदर, उन सबको जो है अच्छी खासी अवेयरनेस है कि किस तरीके से ई बैंकिंग जो है ग्रो कर रहा है और कितनी सारी एडवांटेजेस हैं ई बैंकिंग की जिनका आप फायदा ले सकते हैं। ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द ई बैंकिंग सेक्टर, competition among the banks has increased, and as such the Indian banking industry is heading towards complete automation in all its operations. जैसे जैसे जो टेक्नोलॉजी है बैंकिंग सेक्टर के अंदर आ रही है, उसी उसी तरीके से जो हमारा कंपटीशन है बैंकिंग सेक्टर के अंदर वो भी बढ़ता जा रहा है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो बैंकिंग इंडस्ट्री है वो ऑटोमेशन की तरफ जो है बढ़ रही है, ताकि जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको आगे चलकर ऑटोमेशन के पर्सपेक्टिव में लेके आया जा सके। इन द पब्लिक सेक्टर नाउ ऑलमोस्ट ब्रांचेस हैव गॉन कम्प्लीटली कंप्यूटराइज्ड। जो हमारा पब्लिक सेक्टर है उसके जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी ब्रांचेस हैं, उनमें सब जगह जो है कंप्यूटर्स इंस्टॉल हो चुके हैं और उन सब में जो है कंप्यूटर की मदद से काम आज हो रहा है। Next is, as far as the adoption of technology is concerned, the private sector banks have an upper hand as compared to the public sector banks. जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर के जितने भी बैंक्स हैं उनके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा बेटर है कंपैरेटिवली पब्लिक सेक्टर बैंक्स के। But the public sector banks have also been planning to make hefty investments in technology. बट ऐसा नहीं है कि जो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा पीछे लैग कर रहे हैं। उन लोगों ने भी एक अच्छा डिसीजन लिया है कि वो भी बहुत ज़्यादा जो पैसा है इन्वेस्ट करेंगे टेक्नोलॉजी के अंदर। Anywhere, anytime banking services such as telebanking, internet banking, web banking and e-banking etc. have become common talk today. आजकल इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है और आजकल किसी भी टाइम की जो बैंकिंग है जो कि आप कभी भी 24/7 अवेलेबिलिटी में कभी भी कर सकते हैं, किसी भी जगह से कर सकते हैं। और जितनी भी और हमें सर्विसेज दी गई हैं ई बैंकिंग के थ्रू, जैसे कि टेलीफोन बैंकिंग है, नेट बैंकिंग है, वेब बैंकिंग है, ई बैंकिंग है, जितनी भी ये चीज़ें हैं ये आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई हैं, आजकल एक कॉमन बातचीत का मुद्दा बन गई हैं। Banks are now competing hard to add more and more new customers and retain their old customers by providing them new, improved and better technology based services. जो बैंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स के साथ, लोगों के साथ जो है जुड़ना चाहते हैं, जिनके पुराने कस्टमर्स हैं उन्हें रिटेन करना चाहते हैं और वहीं पे जो और जो है नए कस्टमर्स को लेके आना चाहते हैं अपने अपने बैंक्स के पास। और वो चाहते हैं कि उन्हें और नया, बेटर और इम्प्रूव जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज जो हैं वो बैंक्स प्रोवाइड करें। Next is, RBI is also making efforts to make available information technology in banks. जो RBI है, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो भी ट्राई कर रहा है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो और ज़्यादा जो है बैंक्स के लिए अवेलेबल हो सके। For this purpose, RBI has formed 2 committees that are working for the automation of banking activities. इसी चीज़ को अचीव करने के लिए RBI ने 2 कमिटीज बनाई जो कि ऑटोमेशन जो है बैंकिंग एक्टिविटीज की उनके ऊपर काम कर रही हैं। The RBI made a working group of internet banking analysis different aspects of internet banking. जो RBI था उसने एक वर्किंग ग्रुप ऑफ इंटरनेट बैंकिंग बनाया जो कि एनालाइज करता था डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेट बैंकिंग की। जो इंटरनेट बैंकिंग है उसके क्या क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, उनकी जो एनालिसिस थी वो उस ग्रुप का जो है मोटिव था।
द ग्रुप primarily focused on 3 areas on internet banking. अब जो वो ग्रुप बनाया गया था वो 3 ऐसी चीजें थी जिनके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा था, ज्यादा फोकस था. वो क्या था? टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी इशू, कि क्या क्या टेक्नोलॉजिकल और सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं ई बैंकिंग के अंदर. लीगल इश्यूज क्या आते हैं? रेगुलेटरी एंड सुपरविजन इश्यूज, कि सुपरविजन या रेगुलेटरी बॉडीज के ऊपर या लीगल इश्यूज जो हैं, ऐसे जितने भी जो इश्यूज हैं वो क्या क्या रहते हैं ई बैंकिंग के अंदर, उनके ऊपर जो है उस ग्रुप का मेन फोकस था. RBI accepted the recommendations given by the group and issued directions to banks according to the recommendations of the group. अब जो उस ग्रुप ने जो जो चीजें बताई RBI को, जो जो रेकमेंड किया कि किस तरीके से इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, वो सारी जो चीजें थी वो RBI ने मानी और उसी के अकॉर्डिंगली जो है बाकी सारे बैंक्स को जो है निर्देशक भेजे कि किस तरीके से उन्हें ऑपरेट करना है. E-banking was first of all adopted by private and foreign banks. जो ई बैंकिंग का कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले जो प्राइवेट बैंक्स और फॉरेन बैंक्स थे उन्होंने अपनाया था. ICICI बैंक एंड HDFC बैंक वर द बिगनर्स टू स्टार्ट ई बैंकिंग इन इंडिया. इंडिया के अंदर ICICI बैंक और HDFC बैंक सबसे पहले जो है ई बैंकिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे. The internet banking was adopted in 1969 and 1988. However, it became more popular in 1999. जो ई बैंकिंग का इंटरनेट बैंकिंग का आना था वो 1996 में स्टार्ट हुआ था. 98 तक जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहा था, उसे अडॉप्ट किया जा रहा था, पर उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो 1999 में जो है काफी ज्यादा हो गई थी. पब्लिक सेक्टर बैंक्स वर फार बिहाइंड इन अडॉप्टिंग इंटरनेट बैंकिंग टेक्नोलॉजी. जो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स थे वो काफी ज्यादा पीछे थे इंटरनेट बैंकिंग टेक्नोलॉजी को अपनाने में. Although today almost all public sector banks are providing internet services to its customers. पर अगर हम आज की बात करें तो आज जितने भी पब्लिक सेक्टर के सारे ही बैंक्स जो हैं अपने कस्टमर्स को इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर पा रहे हैं. Banks provide many internet banking services such as getting information about interest rates. जो बैंक्स हैं वो काफ़ी सारी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं एक कस्टमर को. इन सबको हमने बहुत डिटेल में जो है इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ा था. अगर आप चाहें तो आप वो वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से लेके वो वीडियो भी देख सकते हैं. तो यहाँ पे बस मैंने लिस्ट डाउन किए हैं. गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इंटरेस्ट रेट्स, चेकिंग अकाउंट बैलेंसेस, कंप्यूटिंग लोन एलिजिबिलिटी, online bill payment, transfer of funds between accounts, cash management, the facility of debit and credit cards for making online payments such which help increase their profit. जितनी भी ये जो सर्विसेज जो हमारा बैंक जो है आज कंज्यूमर को प्रोवाइड कर रहा है, इससे एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होते हैं. Furthermore, banks have created the facility of mobile applications for all sorts of banking operations, including availing loan facilities. अब जो हमारे बैंक्स हैं उन्होंने हमें मोबाइल ऐप्स भी जो है प्रोवाइड की हैं जिनके थ्रू हम हमारे सारे जितने भी बैंकिंग के ऑपरेशंस हैं वो मोबाइल बैंकिंग के थ्रू जो है एक्सेस कर सकते हैं. इवन कि हम लोन की जो फैसिलिटीज हैं वो भी ले सकते हैं. चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेटस ऑफ ई बैंकिंग इन इंडिया है वो है फ्यूचर की बात. अब जो हमने इससे पहले देखा वो प्रेजेंट स्टेटस था, अभी हम पढ़ेंगे फ्यूचर स्टेटस. द फ्यूचर लुक्स वेरी प्रोस्पेक्टिव फॉर ई बैंकिंग इन इंडिया. जो हमारा फ्यूचर है ई बैंकिंग को लेके वो काफी ज्यादा प्रॉस्परस लग रहा है, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है. इंडियन बैंक्स हैव बीन वेरी यूजफुल एंड सक्सेसफुल इन अडैप्टिंग EDI टेक्नोलॉजीज टू प्रोवाइड कस्टमर्स विद रियल टाइम अकाउंट स्टेटस, ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन अकाउंट्स एंड चेकिंग अकाउंट्स, स्टॉप पेमेंट फैसिलिटीज. जो इंडियन बैंक्स हैं वो काफी ज्यादा जो है कामयाब रहे हैं EDI जो कि हमारा एक्सचेंज डेटा इंटरचेंज है उसको लेके काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं इसको अडॉप्ट करने में, उसकी सारी टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने में और हमारे कस्टमर्स को रियल टाइम के अंदर जो है उनके अकाउंट के स्टेटस देने में, फंड्स ट्रांसफर हो गया, चेकिंग ऑफ अकाउंट्स हो गया या किसी भी तरीके की जो फैसिलिटी या कोई भी सर्विस है उसको ऑप्ट करने में. The private banks such as ICICI Bank, HDFC Bank have put their electronic banking over the internet facilities in place for the upcoming e-commerce market speed. जो ICICI Bank या HDFC Bank जैसे बड़े बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं उन लोगों ने क्या किया है कि जो अपनी ई बैंकिंग है वो नेट के ऊपर इस तरीके से फैसिलिटेट कर दी है ताकि जो हमारे ई कॉमर्स बिजनेस है, जो मार्केट है उसको भी स्पीड अप कर सके, उस मार्केट के अंदर भी प्ले कर सके. In the future, people won't go in banks, rather they would avail all banking services while sitting at their homes or offices. फ्यूचर के अंदर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी को भी बैंक में कभी भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सभी जो लोग हैं वो अपने सारी जो बैंकिंग की सर्विसेज हैं वो घर बैठे हुए ही एनी टाइम एनीवेयर की जो मदद से जो है एक्सेस करेंगे और अपने घर या ऑफिस से ही वहां से सारे लाभ जो है उठा पाएंगे.
Banking in India is bright because it would provide more opportunities for Indian banks and would enable banks to compete in the banking industry. जो बैंकिंग हमारी इंडिया के अंदर है उसका फ्यूचर काफी ब्राइट नजर आता है, क्योंकि इससे क्या होगा, काफी सारी अपॉर्चुनिटीज जो हैं हमारे इंडियन बैंक्स को मिलेंगी ताकि वो अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सके और आपस में एक बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर compete कर सके। अब हम देखेंगे फैक्टर्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो एक ब्राइट फ्यूचर के साथ इंपॉर्टेंट हैं या जुड़े हुए हैं। मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपैंडिंग बिजनेस। बहुत सारी जो है नई अपॉर्चुनिटीज की जरूरत है जिससे कि जो बिजनेस है वो एक्सपैंड हो सके। कंटिन्यूस इंक्रीज इन द यूजेस ऑफ द इंटरनेट। जैसे जैसे जो लोग हैं वो इंटरनेट के ऊपर आ रहे हैं, इंटरनेट को अपना रहे हैं, उसी तरीके से जो हमारी बैंकिंग की सर्विसेज हैं उनकी भी ज्यादा जरूरत पड़ रही है। तो जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा यूजर्स का इंटरनेट के ऊपर, जो हमारा ई बैंकिंग है उसका फ्यूचर ब्राइट रहेगा। एवर इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ कंज्यूमर्स। जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए अवेयरनेस बहुत ही ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। जितने ज्यादा कंज्यूमर्स अवेयर होंगे सर्विसेज के एडवांटेजेस के, उतनी ही ज्यादा जो है पोटेंशियल बढ़ती जाएगी। एंड इंक्रीजिंग नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी इन द बैंकिंग बिजनेस। जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे बैंकिंग बिजनेस के अंदर, ठीक है, और उसकी बढ़ोतरी की भी काफी जरूरत है। इंक्रीजिंग कंपटीशन इन द मार्केट। जो मार्केट है उसके अंदर जो कंपटीशन है वो इंक्रीज होता जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है अच्छे इनोवेटिव आइडियाज बाहर आ रहे हैं। द रिक्वायरमेंट ऑफ हाई स्टैंडर्ड्स इन बैंकिंग ऑपरेशंस। जो बैंकिंग ऑपरेशंस है, क्योंकि वो सब मनी का मामला है, तो सब कुछ जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं वो काफी ज्यादा जो है हाई रहते हैं, और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके स्टैंडर्ड्स भी काफी हाई रहते हैं। Though the net operation in India is far lower than that in advanced countries, net is here to stay. जो हमारी पेनिट्रेशन है इंडिया के अंदर नेट की, चाहे वो काफी स्लो है बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में, बट स्टिल जो हमारा इंडिया है वो काफी अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है और काफी अच्छा फ्यूचर जो है हम ई बैंकिंग में देखते हैं। The banking sector as a whole is undergoing a transformation primarily because of the advent of the internet. जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है वो काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव से गुजर रहा है। जो उसका मेन रीजन है वो यही है, जैसे जैसे हमारा नेट जो है एक्सेप्ट हो रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी सोसाइटी ज्यादा इंटरनेट के ऊपर आ रही है, वैसे वैसे जो है बैंकिंग का जो सेक्टर है उसके अंदर ई बैंकिंग जो है ज्यादा पॉपुलर हो रही है। Financial institutions are realizing that e-banking is not just another distribution channel for their services, but a revolution as the internet and its associated development challenges the traditional banking practices and core business units. जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो बैंक्स हैं और जो फाइनेंशियल जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने ये चीज को रियलाइज किया है कि जो ई बैंकिंग है वो सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं है, सिर्फ एक सर्विस नहीं है, बल्कि एक रेवोल्यूशन है इंटरनेट की वजह से। और जितने भी चैलेंजेस हमारी ट्रेडिशनल बैंकिंग में आते थे उनको ओवरकम करने के लिए और अपना बिजनेस जो है बढ़ाने के लिए। अब ट्रेडिशनल बैंकिंग और हमारे जो ई बैंकिंग के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या चैलेंजेस हैं वो हमने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस किए हैं। वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग चेक कर सकते हैं। चलिए, corporate banks are carefully considering the best way forward and many are viewing the e-banking phenomenon as an opportunity and not a threat. जो corporate banks हैं वो काफी जो है केयरफुली जो है कंसिडर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से ई बैंकिंग कल को हमारा जो फ्यूचर है उसको किस तरीके से बदल सकता है, और वो उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं, ना कि उसको एक थ्रेट की तरह मान रहे हैं। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। Smaller banks need to look at how they can best compete in the market. जितने भी स्मॉल बैंक्स हैं उनको ये देखने की जरूरत है कि वो किस तरीके से मार्केट के अंदर compete कर सकते हैं और किस तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। Developing their own internet solutions is rarely possible, and so they must look at other options to facilitate e-banking and e-commerce initiatives. अब जो छोटे बैंक्स होते हैं उनके लिए खुद का एक इंटरनेट सोल्यूशन जो है निकालना या डेवलप करना जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल होता है, और शायद ही पॉसिबल हो सके। तो उन लोगों को और ज्यादा ऑप्शंस जो हैं एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं, ढूंढनी पड़ती हैं कि वो किस तरीके से अपने कंज्यूमर्स को ई बैंकिंग और ई कॉमर्स के जो इनिशिएटिव्स हैं वो ले सकें और उनको वो सारी सर्विसेज जो हैं प्रोवाइड कर सकें। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने स्टेटस देखा कि क्या हमारा स्टेटस है ई बैंकिंग का इंडिया के अंदर, क्या उसकी प्रेजेंट स्टेटस है, क्या उसकी फ्यूचर स्टेटस है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशंस। थैंक यू।